हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत मस्त होंगे। आपके अपने चैनल केमिस्ट्री सिंप्लीफाइड बाय कौर मैडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री से। अपना CBSE प्रिस्क्राइब पूरा सिलेबस रहेगा, तो उसी में से हम उठाते हैं हमारा चैप्टर 1, जिसका कि नाम है सोल्यूशन चैप्टर 1, और इसका वेटेज रहेगा 7 मार्क्स का। तो 7 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए स्टेट बोर्ड के लिए हम इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। जैसा कि नाम ही है चैप्टर का सोल्यूशन, तो व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन होता क्या है? सो इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को हम मिक्स कर देते हैं तो जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है वो सोल्यूशन होता है। व्हाट इज होमोजीनियस? ये होमोजीनियस वर्ड की मीनिंग क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर, इसको हम लोग ऐसा समझते हैं, एक बीकर में हम वाटर ले लेते हैं, बीकर भर के वाटर ले लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं 1 स्पून सॉल्ट और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। क्या होगा? सॉल्ट उसमें मिक्स हो जाएगा। अब जब तुम देखोगे तो तुम्हें सॉल्ट दिखाई नहीं देगा, वो पानी जैसा हो जाएगा। पानी जैसा हो गया मीन्स उसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। जब तुमने सॉल्ट और वाटर को ऐड नहीं किया था, रखा हुआ था अलग अलग, तो तुम बता पा रहे थे कि ये वाटर है क्योंकि तुम उसको पहचानते हो ये सॉल्ट है। लेकिन जब जैसे मैंने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, वाटर में उसको मिक्स कर लिया, तो अब ये बताना मुश्किल है कि कहाँ सॉल्ट है कहाँ वाटर है। दोनों एक जैसे हो गए, दोनों यूनिफॉर्म हो गए, आइडेंटिटी यूनिफॉर्म हो गई। तो ये जो मिक्सचर यहाँ पर तैयार होता है, इस तरह से जब कंपोनेंट मिक्स हो जाते हैं और जो मिक्सचर तैयार होता है उसे कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। तो इस तरह की जो भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो सोल्यूशन होते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा सोल्यूशन के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जितनी भी अलॉयज होती हैं, दैट आर द मिक्सचर ऑफ मेटल्स। बहुत कॉमन एग्जाम्पल इसके ब्रास, ब्रॉन्ज, यूटेंसिल यूज होते हैं इनके, वो सोल्यूशन है। और बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, नींबू पानी जो हम लोग पीते हैं, अभी इन दिनों में तो पी रहे हैं सब लोग, वो भी सोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। सॉल्ट और वाटर का ये जो मैंने एग्जाम्पल दी यहाँ पे, ये भी सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो कम से कम किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए कम से कम हमको 2 कंपोनेंट चाहिए। वैसे 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसी पानी में नमक भी मिला दो, शक्कर भी मिला दो, तो भी वो सोल्यूशन ही रहेगा, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर ही तैयार होने वाला है यहाँ पर भी। लेकिन कम से कम 2 कंपोनेंट तो चाहिए ही चाहिए किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए। तो वो जो 2 कंपोनेंट हमको चाहिए उसमें से एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो 2 कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर वन इज सॉल्वेंट। अब इसी एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में मैंने वाटर में सॉल्ट ऐड किया, तो कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? तो यहां पर वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और सॉल्ट जो हमने मिलाया था नमक, वो सॉल्यूट है। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि जो सॉलिड मटेरियल है ना वो सॉल्यूट है और जो लिक्विड मटेरियल है वो सॉल्वेंट है। तो भाई ऐसा नहीं है। कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा? जो ज्यादा अमाउंट में होगा दूसरे कंपोनेंट के कंपैरिजन में। जो कंपोनेंट एक्सेस में होगा, जब हम एक सोल्यूशन बनाएंगे 2 कंपोनेंट को मिलाएंगे, बराबर बराबर नहीं होंगे कभी भी, वो कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, तो हम जो ज्यादा ऐड करेंगे वो सॉल्वेंट और जिसको कम अमाउंट में ऐड करेंगे वो हमेशा सॉल्यूट रहेगा। तो हमने यहाँ पे बीकर भर के पानी लिया हुआ है, पानी ज्यादा है 1 लीटर 2 लीटर, और उसमें थोड़ा सा 1 स्पून 1 ग्राम 2 ग्राम हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, तो उसका अमाउंट बहुत कम है, तो इसलिए वो सॉल्यूट है। तो जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट और जो कंपोनेंट एक्सेस में होगा वो सॉल्वेंट। और हमेशा एक सोल्यूशन बनाने के लिए तुम्हें सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो चाहिए ही चाहिए। जब तुम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे तभी सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर होगा। और जिस सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं उसको हम बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं, और हम लोग बाइनरी सोल्यूशन के ही एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। हाँ, हम इसमें 3 कंपोनेंट ऐड करके भी सोल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सिलेबस में 2 कंपोनेंट वाले सोल्यूशन ही यहाँ पर पढ़ना है, तो बाइनरी सोल्यूशन की ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, ये वाला जो एग्जाम्पल अभी तुमको मैंने दी जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, यदि मैं उसकी फिजिकल स्टेट की बात करूं तो वो लिक्विड है, और सॉल्यूट सॉल्ट है, उसके फिजिकल स्टेट की बात करूं तो वो सॉलिड है। तो क्या सॉलिड और लिक्विड ही हमेशा सोल्यूशन बनाएंगे? सोल्यूशन बनाने के लिए हमेशा हमें सॉल्वेंट लिक्विड लेना है, सॉल्यूट सॉलिड लेना है? तो ऐसा नहीं है।
ऐसे भी तुम्हें एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे कि मैं तुमको एलॉय वाला एग्जाम्पल बता रही थी अभी सोल्यूशन का। उस एग्जाम्पल में एलॉय कैसे तैयार होती है, मिक्सचर ऑफ मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल को, अलग अलग मेटल को मिक्स कर दिया जाता है। तो वो कैसा सोल्यूशन है, सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन है। वहां सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल स्टेट बदल बदल कर भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हम सोल्यूशन बना सकते हैं। और इस तरह से डिफरेंट फिजिकल स्टेट ले लेकर हम टोटल यहाँ 9 टाइप के सोल्यूशन बनाते हैं। ये टेबल हम देख सकते हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ सोल्यूशन में 3 टाइप के सोल्यूशन है, गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और सॉलिड सोल्यूशन। क्योंकि 3 स्टेट में मिलते हैं हमको सब्सटेंस, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये वाले सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट गैस होगी, इसकी लिक्विड होगी और इसकी सॉलिड होगी। अब ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट और इनके एग्जाम्पल। यदि हमको गैसियस सोल्यूशन चाहिए तो ये 3 तरह के मिल जाएंगे। फर्स्ट वाले में सॉल्यूट गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा। मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस बोल सकते हो इसको। किसी भी गैस को जब किसी दूसरी गैस में हम मिक्स करेंगे तो ये वाला सोल्यूशन बनेगा। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जो गैस ज्यादा अमाउंट में लेंगे वो सॉल्वेंट बन जाएगी और जिसको लेस अमाउंट में लेंगे वो सॉल्यूट बन जाएगी। फिर सेकेंड एग्जाम्पल में है लिक्विड और गैस। यहाँ पे सॉल्यूट लिक्विड रहेगा लेकिन सॉल्वेंट गैस रहेगा, इसलिए ये गैस एक्सेस में रहेगा और ये कम रहेगा। जैसे कि क्लोरोफॉर्म ले लें, क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, और नाइट्रोजन गैस ले लें। नाइट्रोजन गैस में इसको जब हम मिलाएंगे तो इस तरह का मिक्सचर बन जाएगा। सॉलिड एंड गैस, यहाँ पे सॉलिड जो है सॉल्यूट रहेगा और गैस जो है वो सॉल्वेंट रहेगा। कैम्फर एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस एक्सेस में रहेगी, कैम्फर उसमें बहुत थोड़ा सा मिला देंगे तो इस तरह का मिक्सचर तैयार होगा। ये सबकी फिजिकल स्टेट गैस रहेगी। उसी तरह से सेकंड रहेगा लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन भी फिर तुम्हें 3 स्टेट के हिसाब से, 3 फिजिकल स्टेट के हिसाब से 3 टाइप्स के मिल जाएंगे। सॉल्यूट रहेगा गैस और सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड। लिक्विड ज्यादा है और सॉल्यूट कम है। इसका एग्जाम्पल है वाटर एंड ऑक्सीजन। इसमें वाटर में जो कहीं का भी जो सोर्स होता है वाटर, उसमें थोड़ी ना थोड़ी ऑक्सीजन गैस डिजोल्व हो रहती है, तो ये इस तरह का सोल्यूशन हो जाएगा। सेकंड लिक्विड एंड लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। जो लिक्विड ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट और जो लिक्विड कम रहेगा वो सॉल्यूट। तो वाटर एंड इथेनॉल, इन दोनों में जिसको ज्यादा अमाउंट में लोगे वो सॉल्वेंट बन जाएगा और जिसको लेस अमाउंट में लोगे वो सॉल्यूट बन जाएगा। थर्ड सॉलिड लिक्विड, सॉलिड यहाँ पर सॉल्यूट है और लिक्विड यहाँ पर सॉल्वेंट है। कॉमन सा एग्जांपल जब भी बताई थी, सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, पानी ज्यादा था उसमें सॉल्ट थोड़ा सा, तो वही एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा। फिर लास्ट वाला जो थर्ड स्टेट का सोल्यूशन रहेगा वो सॉलिड स्टेट रहेगा। यहाँ पर भी फिर 3 फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। तो यदि सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो उस तरह के सोल्यूशन का एग्जांपल हम ले सकते हैं हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। पैलेडियम मेटल है, इसकी स्पेशलिटी होती है कि हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने सरफेस पे, थोड़ी बहुत करती है, ये ज्यादा रहती है, तो इस तरह का मिक्सचर सोल्यूशन तैयार हो जाता है। लिक्विड एंड सॉलिड, इसमें लिक्विड स्टेट में सॉल्यूट है और सॉलिड स्टेट में सॉल्वेंट, तो ये ज्यादा रहेगा। सब तरह के एमलगम, एमलगम क्या होते हैं? मरकरी जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो एमलगम बनते हैं, ठीक है। मरकरी एक ऐसी मेटल होती है जो लिक्विड स्टेट में मिल जाती है और वो जब सोडियम के साथ रिएक्ट होगी तो वो एमलगम बनाएगी। तो लिक्विड स्टेट में कौन है यहाँ पर? मरकरी, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा यहाँ पर? लिक्विड स्टेट में है मरकरी, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर? वो बन जाएगा तुम्हारा सॉल्यूट। और जो एमलगम तैयार होगा सोडियम वाला वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। सोडियम जो लेंगे उसके सॉलिड से मिलकर सोडियम एमलगम तैयार हो जाएगा। लास्ट वाला रहेगा सॉलिड एंड सॉलिड, जो सॉलिड ज्यादा रहेगा वो सॉल्वेंट बन जाएगा, जो सॉलिड कम रहेगा वो सॉल्यूट बन जाएगा। तो सब तरह की एलॉयज आ जाएंगी इसमें। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है ब्रास का, कॉपर और जिंक, इसमें कॉपर ज्यादा होता है और जिंक कम होता है। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमें ये टोटल 9 टाइप के सोल्यूशन मिल जाते हैं, जिसमें हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट बदलते गए हैं गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस के हिसाब से, और उनके डिफरेंट एग्जाम्पल भी हम लोगों ने यहाँ पर पूरे देख लिए हैं। ये कंसंट्रेशन के बेसिस पे नहीं था क्लासिफिकेशन, ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पे था। अब हम लोग उसके बाद कंसंट्रेशन के बेस पे देखेंगे। तो पहले हम ये समझ ले व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स, अभी हमने देखा कि सोल्यूशन जब हम बनाते हैं तो हमको 2 कंपोनेंट चाहिए होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा रहता है, सॉल्यूट कम रहता है। तो एक सॉल्वेंट में हमने जितना सॉल्यूट मिलाया, जितना अमाउंट हमने सॉल्यूट का मिलाया है वो उसका कंसंट्रेशन होगा। डेफिनेटली सॉल्यूट सॉल्वेंट से तो कम ही रहेगा, पर
कहीं किसी सोल्यूशन में हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कहीं कम भी कर सकते हैं। जैसे बीकर भर के पानी लिए, उसमें 1 स्पून सॉल्ट डाल रहे हैं, 1 ग्राम सॉल्ट डाल रहे हैं। दूसरे बीकर में पानी लिए, उसमें 2 ग्राम सॉल्ट डाल रहे हैं। तीसरे बीकर में पानी लिए, उसमें 3 ग्राम सॉल्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट की क्वांटिटी हर सोल्यूशन में अलग अलग है। तो जो क्वांटिटी हम सॉल्यूट की ऐड करेंगे दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और इस कंसंट्रेशन के बेस पे भी हम सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन करते हैं। और कंसंट्रेशन के बेस पे हमें 5 टाइप के सोल्यूशन मिल जाते हैं। फर्स्ट है इसमें डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट एसिड तो सुना होगा, तो वही उसी तरह से होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। ये ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा, ना के बराबर, तो इस तरह का सोल्यूशन कहलाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन। दूसरा होता है फिर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा रहेगा, ज्यादा मतलब सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं, पर दूसरे किसी सोल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट कम था उससे ज्यादा रहेगा। कंसंट्रेटेड एसिड जो होते हैं और जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उनका यही लॉजिक होता है। डाइल्यूट जो एसिड होते हैं उनमें पानी ज़्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड एसिड में पानी का जो अमाउंट होता है, वाटर का जो अमाउंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। फिर थर्ड होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे। दिस इज अ सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड। एक बीकर में पानी ले लो, 1 स्पून सॉल्ट डालो, मिक्स करो, मिक्स हो जाएगा, और 1 स्पून डालो सॉल्ट, मिक्स करो, मिक्स हो जाएगा। तो चूंकि सॉल्यूट ऐड होता जा रहा है, सॉल्यूट डिसॉल्व होता जा रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, इस तरह के सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर फोर्थ हमको मिलेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, ये ऐसा सोल्यूशन होगा इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व। तुमने इतना सॉल्यूट ऐड कर दिया है सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट की भी एक कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, तुमने इतना सॉल्यूट ऐड कर दिया है कि अब उससे ज़्यादा अमाउंट को वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो अब डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्यूट, डालोगे तो सेटल डाउन होने लगेगा रेसिड्यू के फॉर्म में, तो वो जो कंडीशन आ जाएगी वो होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। जैसे वही एग्जांपल से अपन समझे, बीकर भर के पानी लिया है, 1 स्पून सॉल्ट डाला, डिसॉल्व हो गया, तो वो कैसा सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर उसमें और डाले स्पून भर के सॉल्ट, फिर और डाले, फिर और डाले और डाले, और डालते ही जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि अब सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, वो इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू डिपॉजिट होने लगेगा। तो इस कंडीशन में जो सोल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा वो सैचुरेटेड हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा एक्चुअली में सॉल्यूट का। और लास्ट होता है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब सैचुरेशन हो गया सोल्यूशन में, सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा, डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन फिर भी डाले जा रहा है, तो वो नीचे जाकर बैठने वाला है, सेटल डाउन होने वाला है और अच्छे से प्रेसिपिटेशन हो जाने वाला है। तो फिर ये कंडीशन आ जाएगी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इस तरह से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के बेसिस पे ये 5 टाइप के हमको सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब देखेंगे सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की मेथड्स, निकालते कैसे हैं। यदि हमें किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है, क्योंकि सॉल्यूट को हम डिफरेंटली डिसॉल्व करते हैं किसी भी सोल्यूशन को बनाने के लिए, तो यदि हमको सॉल्यूट का अमाउंट निकालना है तो हम किस किस टाइप से निकाल सकते हैं। टोटल यहाँ पर हमारे पास 7 टाइप की मेथड्स हैं जिससे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को। फर्स्ट है इसमें मास परसेंटेज, W/W से भी इसको जानते हैं। सेकेंड है वॉल्यूम परसेंटेज, V/V, फिर मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, W/V, पार्ट्स पर मिलियन जिसको कि शॉर्टकट में हम ppm भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद में है मोल फ्रैक्शन 5th नंबर पर, और 6th है मोलैरिटी, और फिर लास्ट वन है मोलैलिटी। इनकी सबकी डेफिनेशन मीनिंग समझेंगे, फिर इनके न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग मास परसेंटेज से। देखो परसेंटेज आ गया, वर्ड मीन्स 100 की बात हो रही है। यहाँ पर हमको क्या करना है, 100 पार्ट सोल्यूशन ले लेना है, और उस 100 पार्ट सोल्यूशन में बाई मास लेना है, और मास मीन्स या ग्राम में लो या किलोग्राम में लो या मिलीग्राम में लो। तो हमें 100 पार्ट ले लेना है सॉल्वेंट, और उस 100 पार्ट सॉल्वेंट में हमने जितना पार्ट सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू मास, वो भी हमको मास में लेना है, क्योंकि मास वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। W/W का मतलब ये है कि 1 W सॉल्यूट को शो कर रहा है और 1 W सॉल्वेंट को शो कर रहा है। मीन्स ये भी तुमने मास के फॉर्म में लेना है और ये भी तुमने मास के फॉर्म में लेना है। तो मास परसेंटेज में हमने क्या करना है, 100 पार्ट ले लेना है सोल्यूशन को बनाने के लिए सॉल्वेंट का, मतलब 100 ग्राम ले लो, 100 किलोग्राम ले लो, 100 मिलीग्राम ले लो। क्या ले लिया ये तुमने, सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट तुमने लेना है 100 पार्ट, बाई ग्राम लेना है
मास लेना है तो ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम कुछ भी ले सकते हो। 100 ग्राम ले लिया हमने सॉल्वेंट, कोई सा भी सॉल्वेंट हमने 100 ग्राम ले लिया। अब हमको सोल्यूशन बनाना है तो हमको सॉल्यूट तो इसमें ऐड करना ही पड़ेगा, तो सॉल्यूट भी हम मास के फॉर्म में ऐड करेंगे और डेफिनेटली वो इससे तो कम ही रहेगा क्योंकि तुमने सीखा कि सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट से कम रहता है। तो मान लो हमने 2 ग्राम सॉल्यूट मिलाया, तो जो 2 ग्राम हमने मिलाया वो उसका मास परसेंटेज है। सो 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन बाई मास, दोनों के लिए मास लेना है, इज द मास परसेंटेज। तो इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में यदि लिखें तो हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट into 100 upon total mass of components। जिस कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकाल रहे हो, सॉल्यूट का निकाला जाता है, उसको यहाँ पे उसका मास ले लेना है और टोटल मास में किसका मास आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का आ जाएगा इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए 100 से इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको हम समझते हैं, डिकोड करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें इसके एग्जाम्पल होते हैं तो उसको हमको डिकोड करना होता है, तो वो हम लोग देखते हैं। सपोज हमारे पास 10% NaCl सोल्यूशन है बाई W, ये किसी न्यूमेरिकल में या किसी एग्जाम्पल में बताया गया है। अब इसकी मीनिंग क्या है, ये तो हमको समझ में आ गया कि NaCl का सोल्यूशन है, सोल्यूशन है मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर उसको बनाया गया है। यदि हमने यहाँ पर सॉल्वेंट को स्पेसिफाई नहीं किया है तो समझ जाना है कि वाटर है, मतलब किसका किसका सोल्यूशन है, NaCl और वाटर का सोल्यूशन है। अब ना अमाउंट NaCl का दिया हुआ है ना अमाउंट वाटर का दिया हुआ है, तो वो तुमको इस से समझ जाना है, 10% से समझ जाना है। कैसे 10% से कैसे समझ जाना है, इसको डिकोड करोगे तो इसका मतलब आएगा कि इस सोल्यूशन को बनाने के लिए तुमने NaCl लिया है 10 ग्राम और वाटर लिया है 90 ग्राम, क्योंकि 100 होना चाहिए मास टोटल, तो 10 ग्राम NaCl लिया है और वाटर लिया है 90 ग्राम, तो मिलाकर दोनों को ये 100 ग्राम हो जाएगा। W/W लिखा है तो उससे हम समझ जाएंगे कि दोनों हमको मास के फॉर्म में लेना है। दोनों जब हम मास के फॉर्म में ले रहे हैं तो जो भी परसेंटेज एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूट का दिया हुआ है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से उसको 100 में से माइनस कर दो उसके नंबर को, तो जो दूसरा नंबर आ जाएगा माइनस होने के बाद जो नंबर आएगा वो दूसरे कंपोनेंट का सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। मान लो इसकी जगह 20% होता तो फिर यहाँ पर ये 20 ग्राम हो जाता और ये हो जाता 80, मतलब टोटल जो है वो हमेशा 100 होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो परसेंटेज दिया हुआ है तुम हमेशा इसको 100 से माइनस करो, तो इसको 100 से माइनस करने के बाद तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास निकल कर आ जाएगा। हाँ, यहाँ ये ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है, W/W लिखा हुआ है। तो अलग तरह से नेक्स्ट मेथड है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज, सेम टू सेम मास परसेंटेज की जैसा है, जहां जहां मास आ रहा था नाम उसकी जगह तुम अब क्या लेके आ जाओगे, वॉल्यूम ले आओगे। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम डिसॉल्व इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट बाई वॉल्यूम इज द वॉल्यूम परसेंटेज। इसको हम V/V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट भी तुम्हें वॉल्यूम के फॉर्म में लेना है और सॉल्वेंट भी तुम्हें वॉल्यूम के फॉर्म में लेना है। बाकी दोनों का वॉल्यूम मिलाकर इतना है कि वो 100 रहना चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो परसेंटेज में है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, किसी भी कंपोनेंट का ले रहे हैं तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट of solution upon total volume of component of solution into 100। इसको भी उसी तरह से समझना है, डिकोड करना है जैसा कि इसके पहले बताई थी। सपोज वी हैव 35% इथिलीन ग्लाइकॉल सोल्यूशन। इथिलीन ग्लाइकॉल एंटीफ्रिज होता है, आगे पढ़ोगे इसको भी।
जिसको कि जो हिल स्टेशन होते हैं उस एरिया में जो व्हीकल्स होते हैं उनके रेडिएटर में वाटर के साथ मिलाकर सोल्यूशन बनाकर यूज़ किया जाता है, ताकि वाटर वहाँ पर टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे भी फ्रिज ना हो पाए और व्हीकल प्रॉपरली वर्क करते रहें। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है और लिखा हुआ है V/V। अब इसका क्या मतलब है? V/V मतलब वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है, तो वॉल्यूम परसेंटेज के अकॉर्डिंग तुमको इसको डिकोड करना है। यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है वो सॉल्यूट का नाम है, हमेशा ऐसे ही रहता है, जो नाम दिया होता है जो भी सब्सटेंस का वो सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट स्पेसिफाई नहीं किया है तो वाटर है। यदि स्पेसिफाई करता कि 35% इथिलीन ग्लाइकॉल इन बेंजीन, 35% इथिलीन ग्लाइकॉल इन टॉल्यूइन, तो फिर जो भी बता रहा है हम वो सॉल्वेंट लेते। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि क्या लिया गया है सॉल्वेंट, वाटर, उसको स्पेसिफाई अलग से नहीं किया जाता। तो 35% इथिलीन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन है, जिसको इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पर एज ए सॉल्यूट लिया गया है और वाटर साथ में लिया गया है। तो फिर सॉल्वेंट कितना है और सॉल्यूट कितना है, तो वहाँ हम इसको डिकोड करेंगे। तो सॉल्यूट तो यहाँ 35% है, उसको वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 35 मिलीलीटर, और फिर इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा, तो आ जाएगा ये 65 मिलीलीटर। मतलब हमने वाटर लिया है 65 मिलीलीटर और उसमें हमने ऐड किया है 35 मिलीलीटर इथिलीन ग्लाइकॉल, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 100 और हमारा सोल्यूशन तैयार हो गया वॉल्यूम परसेंटेज में V/V में। बस वही है कि ये देख लेना है कि बाद में क्या लगा हुआ है। V/V है तो वॉल्यूम परसेंटेज, W/W है तो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज में मास लेना है और वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम लेना। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, बस वहां पर मास है और यहाँ पर वॉल्यूम है। नेक्स्ट मेथड इसके बाद हमारी मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें पूरा मास था, इसमें पूरा वॉल्यूम था और अब इसमें मास भी लेंगे और वॉल्यूम भी लेंगे। तो मास किसका लिया जाएगा? मास हमेशा लिया जाएगा सॉल्यूट का। यहाँ पर हमें सॉल्यूट मास के फॉर्म में लेना है और सॉल्वेंट हमको लेना है वॉल्यूम के फॉर्म में। और कितना लेना है? 100 पार्ट लेना है, तो 100 लीटर ले सकते हो, 100 मिलीलीटर ले सकते हो। तो 100 मिलीलीटर सॉल्वेंट में तुमने जितना ग्राम, जितना मिलीग्राम सॉल्यूट ऐड किया वो उसका मास वॉल्यूम परसेंटेज है और इसको W/V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये W किसके लिए है? मास के अमाउंट के लिए है और ये V किसके लिए है? सॉल्वेंट के अमाउंट के लिए, सॉल्वेंट के वॉल्यूम के लिए है। तो सॉल्यूट यहाँ पर मास के फॉर्म में रहेगा और सॉल्वेंट यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्म में रहेगा, लेकिन सॉल्वेंट फिक्स रहेगा, 100 रहेगा, 100 लीटर, 100 मिलीलीटर या जो भी वॉल्यूम हमने लिया हुआ है। और मास का जो अमाउंट है 1 ग्राम, 2 ग्राम, किलोग्राम, जो भी जैसा भी है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो वो बहुत कम रहेगा। फॉर्मूला हो जाएगा इसका मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट into 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसकी यूनिट आ जाएगी ग्राम पर लीटर, यदि ग्राम और लीटर में उसको लिया हुआ है तो। इस ये मेथड को जनरली जो फार्मेसी होती है, फार्मासिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं। मेडिसिन जो है, बहुत सारी मेडिसिन इस फॉर्म में यूज की जाती है। जैसे इंजेक्शन जब हमको लगाए जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो उस इंजेक्शन में जो लिक्विड भरा होता है सलाइन वाटर बोलते हैं जिसको, लगभग अप्रोक्सीमेटली 0.8% NaCl होता है ये, और ये W/V के अकॉर्डिंग होता है। अब इसको कैसे डिकोड करेंगे देखो, थोड़ा सा इनसे अलग हो जाएगा पिछले मेथड से। सलाइन वाटर जो कि इंजेक्शन में यूज होता है, इंटरवेनल जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसके साथ इसको ऐड किया जाता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है, समझोगे इन सारे वर्ड की मीनिंग। तो 0.8% NaCl होता है सलाइन वाटर जो होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.8% NaCl होता है। कैसे बनाया है हमने इसको, तो जो दिया हुआ है परसेंटेज के बाद वो क्या होता है तुम्हारा सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? NaCl। और तुम्हें सॉल्यूट किस फॉर्म में लेना है? यहाँ मास के फॉर्म में लेना है, तो ये उसका मास दिया हुआ है। मतलब तुमने NaCl कितना लिया है? NaCl तुमने लिया है 0.8 ग्राम, ठीक है। और सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट को स्पेसिफाई नहीं किया है, तो फिर क्या है? वाटर है। कितना है वाटर? 100 पार्ट लेना है, तो इसलिए हम कितना ले लेंगे वाटर? 100 मिलीलीटर लेंगे।
100 मिलीलीटर वाटर में जब हम 0.8 ग्राम NaCl ऐड करेंगे तो 0.8 कंसंट्रेशन का NaCl का सोल्यूशन तैयार होगा, और वही कहलाएगा सलाइन वाटर, जिसको इंजेक्शन में यूज करके इंटरवेनर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और ये हमारे ब्लड से आइसोटोनिक होता है।